नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। ये बहुत ही अजीबोगरीब रिजल्ट्स के साथ आया है 2024 का इलेक्शन। लोगों को जो उम्मीद नहीं थी वो रिजल्ट लेकर आया है 2024 का इलेक्शन। तो दोस्तों, आज हम थोड़ा सा बात करें कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ। तो जैसे कि हम आजकल हर एक न्यूज़ चैनल में यही चल रहा है और हर एक यूट्यूब वीडियो वाला भी यही बना रहा है कि ये हुआ तो हुआ क्यों, और इसके बारे में हम अलग अलग चीज़ें सुन रहे हैं। जैसे कि कोई कह रहा है कि जातिवाद ज़्यादा हुआ, कोई कह रहा है हिंदू मुसलमान ज़्यादा हुआ, कोई कह रहा है कि आरक्षण और रिजर्वेशन हटा देने वाली जो बात थी बीजेपी कई लीडर्स ने करी वो लोगों को हिट कर गई। कई लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदी स्पीकर्स हैं, मतलब बीजेपी को हिंदी बोलने वाली पार्टी है तो साउथ इंडिया जो नीचे हमारे दक्षिण भारत के लोग हैं वो नाराज हो गए हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये संविधान बदल देने वाले थे, फलाना फलाना। तो ये तो हुई सारे न्यूज़ चैनल्स पे जो बातें हो रही हैं, जो जर्नलिस्ट हैं अपनी तरफ से जो भी आकलन लगा रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं, उनको भी बाहर से इनपुट आता है तभी वो बोलते हैं। लोगों के अलग अलग विचार उन्हें पता चलते हैं क्योंकि उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं करीबी नीचे ग्राउंड लेवल पे, तो उनको ये खबर मिलती है और हो भी सकता है ये सही हो। तो एक तो ये सारे रीजंस हो गए। फिर ये भी सुनने में आया है कि बीजेपी के खेमे में बहुत कुछ चल रहा है। कई लोग बोलते हैं कि अंदर ही बीजेपी में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। अब वो कब उबल कर बाहर आएगी हमें नहीं पता। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग ही हैं जो सारे डिसीजन लेते हैं और दूसरे लोगों को दरकिनार कर दिया गया है, इग्नोर करते हैं, तो उनको अपनी एक इम्पोर्टेंस फील नहीं होती, ये भी कहते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि स्पेशली यूपी में कि अंदर की फूट के कारण बीजेपी यूपी में हार गई या इतना बुरा परफॉर्म किया। और अंदर की फूट आप ये बोल सकते हो कि भाई कई ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए गए जो कि लोकल लोगों को पसंद नहीं थे, और जो लोकल कैंडिडेट्स थे जो ज़्यादा वोट ला सकते थे उनको टॉप आला कमान जो है बीजेपी की उन्होंने नहीं टिकट दी। तो बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं और सभी लोगों से कि आखिर में जो चल रहा है लोगों के दिमाग में, जैसे न्यूज़ डिबेट में पता चल रहा है, हमने उसके बारे में बात करी, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करी, मगर सबसे अहम है कि आप लोगों के अंदर क्या चल रहा था, क्या सोचकर हमने अपना वोट किया। स्पेशली मैं यूपी की बात करूंगा, क्या सोचकर, क्या हमने जो पहले 2-3 रीजन थे कि भाई जातिवाद या फिर हिंदू मुसलमान, ये सोच के हमने वोट डाल दिया, या फिर हमने ये सोचा कि ये आरक्षण हटा देंगे या संविधान बदल देंगे ये सोचकर। तो दोस्तों, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई जातिवाद के कारण हमने वोट बीजेपी को नहीं दिए, या कई लोग कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान इन्होंने बहुत किया इसके लिए मुसलमानों ने इन्हें वोट नहीं किया, और हिंदुओं ने जातिवाद के चक्कर में इनको वोट नहीं किया और इसलिए वो हार गए, तो ये बहुत गलत सोच है दोस्तों। ये हमारी एज वोटर्स की बहुत गलत सोच है। क्यों? क्योंकि हम आज भी जातिवाद धर्म के नाम पे डिवाइड किए जा रहे हैं। हमारे में लोग फूट डाल रहे हैं इसी के कारण, जो कि 300 साल पहले अंग्रेजों ने किया था, फूट डालो राज करो। आजकल के नेता भी वही कर रहे हैं और हम उनको ये ऐसा करने में मदद कर रहे हैं। तो क्या हम फिर से गुलाम बनना चाहते हैं, या हम ऑलरेडी गुलाम बन गए हैं इन नेताओं की विचारधाराओं के हिसाब से? जैसा ये लोग हमें चाहते हैं हम वैसे वैसे चल रहे हैं। तो ये गुलामी ही है दोस्तों, ये गुलामी ही है, क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं
जो हमें दिखाया गया है नेताओं के द्वारा, हम वैसा ही देख रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। और मैं मानता हूं कि आज के जो नागरिक हैं भारत के, वो 300 साल पहले वाले नहीं हैं। वो बहुत ही जागरूक हैं, अवेयर हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन बहुत मेरे ख्याल से इमोशनल ज़्यादा हो गए हैं कि हम बह जाते हैं लोगों के कहने पे, और हमारा जो इतना बहुमूल्य वोट है वो एक गलत दिशा में चला जाता है। दूसरी बात, क्या हम यूं सोच रहे थे कि ये लोग आरक्षण हटा देंगे, ये लोग संविधान बदल देंगे, जैसा कि कई बीजेपी के लीडर्स ने शायद अपनी स्पीच में बोला भी, और जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने ये वाली रील खूब चला चला के लोगों को बताया। तो क्या इतना आसान है आपको लगता है दोस्तों ये सब करना? क्या आपको लगता है कि जो 75 साल से आरक्षण की स्कीम्स हैं, जो कोटा है, वो इतनी जल्दी निकल सकता है? क्या आपको लगता है संविधान यूं ही बदल दिया जाएगा? इसको करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसके बाद हम संविधान बदल सकते हैं या कोई भी बिल हम बदल सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे इतने धरने हो जाते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारा देश असली डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इतना इजी नहीं है, पूरा देश जल जाएगा अगर आरक्षण हट जाएगा तो। और संविधान भी अगर कोई बदलेगा तो भाई जो ओपोजिशन में है वो चुपचाप थोड़ी बैठे रहेंगे, सबकी सहमति होनी चाहिए, तब संविधान बदलता है। बस किसी नेताओं ने हमें बोला, हम सुन लिया और हमने बटन दबा दिया, ना चाहकर भी, क्योंकि हम उनकी बातों में आ गए। तीसरी बात, कई ऐसी बात सुनने में आ रही है कि यूपी में कई किसान लोग दुखी थे या खुश नहीं थे बीजेपी की पॉलिसी से, या फिर भाई पेपर लीक हो गया, इतनी सारी वैकेंसी आई थी यूपी में, पहली बार चांस था नौकरी पाने का और वो नहीं हो पाया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये दो चीजें, अगर किसान खुश नहीं तो सिर्फ यूपी के किसान खुश नहीं थे, गुजरात, एमपी, कर्नाटका में भी अच्छी सीटें आई हैं, उनका क्या हुआ? तो मेरे ख्याल से वोटर्स को बहुत भ्रमित कर दिया गया, बहुत गलत तरीके से बहुत सारी चीजें बताई गई, और वोटर्स, हम लोगों ने सिर्फ अपना फायदा देखते हुए, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात हो, हमने सिर्फ अपना निजी फायदा देखकर अपना वोट गलत जगह डाल दिया, और इस कारण से बीजेपी की वोट कम आई। कोई बात नहीं अगर बीजेपी के वोट कम आए तो, लेकिन दोस्तों हमें यह देखना है कि हम देश चलाने के लिए किसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे बिठाना चाहते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि अभी की परिस्थिति के हिसाब से कौन बेस्ट पर्सन है जो कि देश चला सकता है। बस, ना हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, ना कांग्रेस को करेंगे, ना किसी भी पार्टी को हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे हमारे देश को। और यही हर एक इंडियन की, हर एक देशवासी की सोच होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हुआ सो हो गया, इलेक्शन खत्म हो गए और रिजल्ट भी आ गया, और अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो बनेगी और हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, चाहे वो कैसी भी हो, क्योंकि हमने वोट किया है, राइट। तो मेरा ये बोलना है दोस्तों कि अगली बार इलेक्शन में जब भी हो तो क्या हम सब अपनी जाति, अपने धर्म, अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर एकजुट होकर हिंदुस्तानी नहीं बन सकते, इंडियन नहीं बन सकते, और इंडियन और हिंदुस्तानी बनकर हम एक ऐसे व्यक्ति को अपना बहुमूल्य वोट डालें जो कि हमारे देश को एक सही दिशा पे ले जाए। क्योंकि दोस्तों जब देश डेवलप करेगा, देश प्रगति करेगा, तभी हम सब प्रगति करेंगे, तभी हम सब सेफ भी होंगे। तो मेरी आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली बार सतर्क रहें, अगली बार अपना दिमाग
लगाकर अपना बहुत ही बहुमूल्य जो वोट है, आपके पास इतनी बड़ी पावर है कि आप चुनते हैं कि ये देश कौन चलाएगा। तो बस इतना देख लीजिए कि उस समय उस परिस्थिति में कौन अच्छा लीडर है, कौन स्ट्रांग लीडर है, कौन देश के लिए डेवलपमेंट लाएगा, सेफ्टी लाएगा, सिक्योरिटी लाएगा, और उस इंसान को वोट दें। ना जाति पे, ना धर्म पे, ना भाषा पे, ना रंग पे, किसी चीज पे नहीं, सिर्फ देश हित। हम सब हिंदुस्तानी बने, हम सब इंडियन बने, तभी हम एकजुट होकर देश को आगे ले जा सकेंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सेफ रहें। जय हिंद।